कौन ऐसा करता रहा है? तो निश्चित रूप से ये जो प्री स्क्रिप्टेड चीज है, भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है। और मैं आग्रह करता हूं इस सारे में जिस प्रकार से इस घटना के पीछे जो पूरी तरह से असहज हैं, जो जिनका परिवार पूरी तरह से इस सारे चीजों में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिनके मन में एक अलग तरीके का भाव उनके मन में आया है, जिनका नाम लगातार लिया गया है, मैं आग्रह कर रहा हूं ओम प्रकाश शर्मा जी से कि ओम प्रकाश जी, आपके परिवार के ऊपर वहां जो कर्मचारी थे, इस घटना में किस तरीके से क्या हुआ, लोगों ने क्या महसूस किया, अगर आप ही उसको डायरेक्टली बताएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। ओम प्रकाश शर्मा जी। धन्यवाद। मैं पिछले 48 साल से राजनीतिक जीवन में हूं। दिल्ली में हमने अनेकों दौर देखे हैं, इमरजेंसी भी देखी है, लेकिन आज मैं आहत हूं, मैं अपमानित हूं और मुझे लगता यह है कि दिल्ली में लेजिटिमेट काम करने वाले आदमी को इस भय और आतंक के माहौल में रहना पड़ेगा। इस प्रकार की स्क्रिप्ट केजरीवाल जी और केजरीवाल जी के साथ जो पीठ पत्रकारिता करने वाले उनके आज जो स्पोक पर्सन बने हुए हैं और उनकी विधायिका, उन्होंने जो कल कुकृत्य जो किया है हनुमान मंदिर परिसर में, मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं और मैं केजरीवाल जी को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि पुनः इस प्रयोग को दोहराने की कष्ट ना करें। यदि वो दोबारा इसको दोहराएंगे तो इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। आज वहां की जो जनता है वो ये मानकर बैठ चुकी है कि हम इस भय और आतंक के माहौल में नहीं आएंगे। मैं प्रेस के माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में एक चुनी हुई एमएलए जो कि हाउस में हमारी साथी हैं, दुकानों में जिस तरह फिल्मों में गुंडागर्दी होती है, लोगों का सामान फेंकना, लोगों को धमकाना, लोगों को शटर बंद करवाना, तो केजरीवाल जी का जो हफ्ता वसूली का जो कार्यक्रम है दिल्ली में वो चालू हो चुका है। मैं केजरीवाल जी से ये भी पूछना चाहता हूं कि आपके किसी भी एमएलए को किसी भी प्रॉपर्टी में ट्रेस पासिंग करने का, घुसकर उसके सामान में तोड़फोड़ करना, उसको धमकाना, यह अधिकार किस कानून के तहत है? क्या केजरीवाल जी के होते हुए दिल्ली में लेजिटिमेट बिजनेस करना, उसके लिए भी उनको टैक्स देना पड़ेगा क्या? आज ये दिल्ली में जो आतंक का माहौल बनाया हुआ है, पिछले 15-20 दिन से हमने हाउस में एक सवाल उठाया था जब एक दिन का अधिवेशन था, नारी सुरक्षा को लेकर एक दिन का जो अधिवेशन था, उनके पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती जी की पत्नी श्रीमती लिपिका जी ने कहा कि जब वो गर्भवती थी तो उनके ऊपर उनके पति श्रीमान सोमनाथ भारती जी ने कुत्ता छोड़ा। तो हमने ये सवाल पूछा, केजरीवाल जी आप जो पूरी दिल्ली की महिलाओं की बात कर रहे हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है? हाउस में बात सुनते नहीं, माइक बंद करते हैं, गुंडागर्दी का आलम है। केवल ये बात पूछने पर 150 लोग मेरे घर पर भेजे पिछले हफ्ते। यहाँ की मेरी पत्नी और मेरे बच्चे छोटे छोटे वहाँ थे, तो वहाँ किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना हो सकती थी। और उसके एक हफ्ते के बाद मेरी और मेरे परिवार की जो दुकानें हैं, गुंडों की तरह बदहवास हालत में
वहां के लोगों का कहना यह था कि विधायिका जी नशे में थी, असामान्य थी और उन्होंने वहां तोड़फोड़ की, बदतमीजी की, भय और आतंक का माहौल बनाया और ये सब कुछ दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुआ। तो क्या दिल्ली में किसी को रहने का अधिकार है या नहीं है, या उसका लाइसेंस श्रीमान केजरीवाल जी और उनके ये बददिमाग विधायक देंगे? आज ये सारा जो सिस्टम बना हुआ है, लगातार झूठ बोलना, 70 डिग्री जाली की जाली हमने उनसे कहा कि उनकी जांच कराइए, महिलाओं के बारे में हमने सवाल उठाया।